हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? ये जो चीज़ मैं इसमें बताने वाली हूँ, इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो शक्ति है आपके पास इस समय, वो कितनी प्रबल है, कितनी मजबूत है। और उस शक्ति के बाद क्या आपने अपने आप को मजबूत किया? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 साल पहले आपके पास कोई शक्ति सिद्धि आई थी और उस समय आपने चेक कराया कि आपके पास शक्ति सिद्धियाँ हैं। तो क्या आपने ये चेक किया कि वो शक्ति सिद्धि कितनी प्रबल है, वो आपको कितनी प्रॉब्लम में से बाहर निकाल पा रही है, या वो आपकी आवाज़ सुन पा रही है या नहीं, या आप उस शक्ति के माध्यम से कितने प्रबल हुए हो? ये दोनों ही टॉपिक अलग अलग हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैं यहाँ पे शक्ति और सिद्धि का वर्ड यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ईश्वर का, भगवान का, परमात्मा का वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ। वो लास्ट स्टेप है, ठीक है। जब कोई साधक, भगत या कोई भी इंसान इस लाइन में आता है, इस क्षेत्र में आता है, तो उसके पास ना तमाम शक्तियाँ, तमाम सिद्धियाँ आना शुरू कर देती हैं, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि वो आ रही हैं? अब मान लो तुम कोई जाप कर रहे हो, जाप की जो सिद्धि है, शक्ति है, उनके दर्शन आपको होने लगते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शिव जी का आप जाप कर रहे हो, तो शिव जी आपको सपने में दर्शन देने शुरू कर देंगे। शिव जी के मंदिर दर्शन देने शुरू हो जाएंगे, आपको शिवलिंग के दर्शन शुरू हो जाएंगे। अगर मान लो आपकी स्वप्न सिद्धि नहीं है या आपको सपने नहीं आते हैं बिल्कुल भी, तो आपको थर्ड आई पे विजन्स दिखाए जाएंगे। थर्ड आई पे जब आपको विजन्स दिखाए जाएंगे, तो आपको शिवलिंग के दर्शन होंगे, शिव जी के दर्शन होंगे, माँ के दर्शन होंगे, ठीक है। तो आपका जो भी इष्ट है या जो भी आपने जाप करे हैं, उनके प्रभु आपको दिखते हैं। अब मान लो किसी के स्वप्न भी नहीं आते हैं और किसी के दिव्य दृष्टि भी नहीं खुली है, दोनों ही बंद हैं, तो कैसे पता चलेगा? पता चलेगा कि जब भी वो व्यक्ति कोई भी मंदिर में जाएगा, तो वो अपने प्रभु के मूर्ति को देख करके, प्रभु की प्रतिमा को देख करके उसके अंदर बहुत भाव प्रकट होंगे। वो बहुत दिल से रोना शुरू हो जाएगा, दिल से उसके भाव बहुत ज़्यादा, यहाँ गले तक ऐसा लगेगा कुछ आकर भर गया लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा है। आपकी जो आंखें ना बस उनको ही देखने के लिए चाहती हैं कि बस उनको ही देखते रहो, मंदिर में बैठे रहो, किसी से बात मत करो, इनको बस देखते रहो। तो ये एक अदर साइड है, ठीक है, कि अगर आपकी सपने नहीं आते हैं, अगर आपको दिव्य दृष्टि आपको नहीं मिली है, या आपकी दिव्य दृष्टि की परतें भी नहीं खुली हुई हैं, तो आपको ये जीता जागता एहसास वो करवा देती है। अब जब भी कोई शक्ति आएगी, ये तीनों में से कोई ना कोई काम हो जाएगा। अब ये काम होने के बाद आपको पता चल गया, हाँ भाई शक्ति आ गई। अब शक्ति आ गई ना, तो शक्ति आने के बाद आपने उसको कितना प्रबल किया? क्या आपने उसके रिचुअल्स फॉलो करे? क्या आपने उसको जो चाहिए था वो दिया, या आपने सिर्फ जाप पे ध्यान दिया, या आपके गुरु ने जो बताया वो किया या नहीं किया? अब होता ये है कि शुरू शुरू में जब कोई शक्तियाँ हमारे पास आती हैं, तो वो हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो जस्ट आई हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, नेगेटिविटी भी आ जाती है। तो नेगेटिविटी भी रहती है आपके ऊपर और पॉजिटिविटी भी रहती है। नेगेटिविटी सपने में आपको परेशान करेगी, पॉजिटिविटी आपको पूजा पाठ में आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। दोनों ही चीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों ही चीज़ होने लग जाती हैं, तो आप समझ लो अब आपको गुरु की हेल्प की ज़रूरत है। यहाँ से गुरु का काम शुरू होता है। कैसे? गुरु आपको बताएगा कि जो नेगेटिविटी आई है उसको हटाना कैसे है। देखा जाए तो गुरु ही खींच लेता है नेगेटिविटी। जैसे आप गुरु को बताओगे तो गुरु वहाँ से हटा देगा, खींच लेगा। फिर भी वो कुछ ना कुछ रिचुअल्स आपको सिखा देगा। अगर एक सक्षम गुरु होगा, सहायक गुरु होगा, तो वो आपको बता देगा कि बेटा कभी भी ऐसा ऐसा कुछ होगा तो ये करना है आपको। अब वो आप मान लो आपने नहीं करा, तो इसमें क्या हुआ, आपकी जो शक्तियाँ आई थी, जो भी शुरू में जो शक्तियाँ आई थी नेगेटिविटी के साथ आई थी, या कहीं से आपके साथ नेगेटिविटी भी लग गई है, तो ऐसे में आपकी जो शक्ति होती है, आपका जो जाप होता है, वो नेगेटिविटी ले लेती है, क्योंकि दोनों ही चीज़ आपके साथ ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। तो जब नेगेटिविटी आपके जाप को लेने लगती है, नेगेटिविटी जब आपको आपकी पाठ पूजा को कम कर देती है, जैसे 1 घंटा जाप करते तो आधा घंटा हो गया, 15 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, फिर बंद हो गया, तो ये नेगेटिविटी है आपके ऊपर। तो नेगेटिविटी क्या कर रही है, वो पावरफुल हो रही है पॉजिटिविटी के। अब आप ये बोलोगे कि चलो माँ की शक्ति है, क्या माँ की शक्ति इतना भी नहीं करेगी कि जो नेगेटिविटी आई उसको हटा दे? नहीं, माँ की शक्तियाँ हैं, वो माँ नहीं है। माँ की शक्तियाँ कभी भी आपको नेगेटिविटी से बचने के संकेत दे सकती हैं, नेगेटिविटी से बचा नहीं सकती हैं। बचाने का काम गुरुओं का होता है,
ये चीज़ मैं भी पहले ऐसे सोचती थी कि नहीं नहीं, हमारे ऊपर अगर माँ है तो फिर वो कैसे हम लोग नेगेटिविटी के पंजुल में आ सकते हैं। बाद में ये चीज़ समझ में आया कि माँ तो सिर्फ आशीर्वाद, वरदान, शक्तियाँ, सिद्धियाँ दे सकती हैं, लेकिन जो बचने बचाने का काम होता है वो गुरुओं का होता है। ठीक है, वो गुरु आपको सेव करता है, गुरु आपको बचाने का काम करता है। लेकिन ये चीज़ें बाद में आपको समझ में आती हैं, इतना जल्दी नहीं समझ में आता है। अब उसके बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो शक्ति कितनी प्रबल है या आप कितने प्रबल हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सारी की सारी पॉजिटिव शक्तियाँ ही हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है। अब आपके गुरु अच्छे हैं, आप जितनी भी नेगेटिविटी आती है आप उसको निकाल देते हो, बचती आपके पास एंड ऑफ द डे अच्छी शक्तियाँ हैं। अब अच्छी शक्तियाँ आपके पास भरपूर है, लेकिन आप सक्षम नहीं हो, तो यहाँ पे भी आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब प्रॉब्लम किस प्रकार की आती है? प्रॉब्लम इस प्रकार की आती है कि आप कहीं पे भी ट्रैवल करोगे नेगेटिविटी आप लेकर आ जाओगे, कुछ भी करोगे नेगेटिविटी आ जाएगी, और आ जाएगी तो निकलेगी भी नहीं। ऐसा भी बहुत सारे केसेस में देखा है मैंने कि वो लोगों के पास शक्तियाँ बहुत सारी होती लेकिन ज्ञान नहीं होता, शक्तियों का, सिद्धियों का कोई ज्ञान नहीं होता। अब क्या होगा उसमें कि वो आ तो जाएंगी, आने के बाद क्या होता है, आपको उसको प्रबल, आप जब उसको संभालने के लिए आपको भी प्रबल होना पड़ेगा। मैं शारीरिक, मानसिक, आपका दिल, आपका दिमाग, हर चीज़ को लेकर के बोल रही हूँ कि आपको हर चीज़ से प्रबल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप पाठ पूजा अच्छा कर रहे हो, आप ध्यान जाप कर रहे हो तो आप प्रबल हो गए हो, नहीं, आपको प्रबल होना पड़ेगा। जैसे बचपन में हम जिद करते थे माँ बाप से कि नहीं हमें ये फलाना चीज़ चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्रबल होना, कि हमने कोई भी चीज़ को मांगने के लिए हमने कितना अपने अंदर वो चीज़ को पैदा किया कि नहीं हमें चाहिए, हमने जिद करी, हमने हट किया। तो उसी प्रकार जब शक्तियाँ आपके पास होती हैं तो जब आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हो, जब आप तिकड़म लगाना शुरू कर देते हो, गुरु के साथ उठने बैठने के बाद ही ये काम होता है, तो आपको पता चल जाता है कि नेगेटिविटी से बचना बहुत आसान है। बस हमको ट्रिक्स आनी चाहिए कि कैसे हम ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं। तो होता ये है कि बहुत सारे लोगों पर शक्तियाँ होती हैं, सवारियाँ होती हैं, सिद्धियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी वो प्रबल नहीं होते। तो कैसे पता चलेगा कि आप प्रबल नहीं हो? आपको ना हर दिन कुछ ना कुछ शरीर में पेन लगा रहेगा, कभी कमर में, कभी पैरों में, कभी जोड़ों में, कभी सर में, कभी बाल गिर रहे हैं, कभी सर्दी ज़ुकाम हो रहा है, मतलब रोज़ कुछ ना कुछ नया चीज़ आपको पकड़ा रहेगा। जब आपको ये चीज़ पकड़ना शुरू कर देती है, समझ जाओ आपकी जो प्रबलता है वो कम हो रही है, मतलब आपकी सक्षमता नहीं है कि आप उतनी बड़ी एनर्जी को झेल पाओ। अब ऐसे में क्या करना पड़ता है, ऐसे में सक्षम बनना पड़ता है, अपनी प्रबलता को बढ़ाना पड़ता है। जैसे लॉकडाउन में कोरोना की वैक्सीन आई थी जो इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही थी ताकि हम उस जर्म से, उस कीटाणु से फाइट कर सकें, उसी प्रकार हमको अपने अंदर की सारी पॉजिटिव शक्तियों को बढ़ाना पड़ता है कि हम बाहर की नेगेटिविटी की शक्तियों से लड़ सकें। तो हमारे बॉडी के अंदर प्रबलता नहीं है, कुंडलिनी शक्ति हमारी मजबूत नहीं है, हम बहुत जल्दी डर जाते हैं। हमें कोई विजन्स आ गया, हमने कोई एंटिटी देख ली, हम डर जाते हैं। अभी मेडिटेशन क्लास में जुड़ने से पहले बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, जब भी उनको कुछ नेगेटिविटी के अटैक्स होते थे वो डर जाया करते थे। अब क्या हो रहा है उनको, जैसे ही उन्होंने 15 दिन सेशन लिया, 15 दिन मेरे सामने बैठे होंगे, घंटा 2 घंटा मेडिटेशन करी होगी, ध्यान जाप किया, जो मैंने ज्ञान दिया उसको वो लोग फॉलो कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है उनको कि जब भी उनको नेगेटिविटी दिखती है ना तो वो रेडी रहते हैं कि भाई वी आर रेडी, अब आप डराओगे, हम डरने वाले नहीं हैं। तो उनके अंदर वो डरपना ख़त्म हो गया। बस यही चाहिए। अब ये आएगा कब, जब तुम गुरुओं के साथ बैठोगे, जब गुरुओं के साथ तुम्हारा उठना बैठना होगा, नहीं तो तुम कभी भी सक्षम ही नहीं हो सकते। और जिसके भी दिमाग में ये चल रहा है कि हम खुद ही सक्षम हो जाएंगे, नहीं हो पाओगे। आपको गुरुओं की शक्तियाँ लगेंगी, गुरुओं का सपोर्ट लगेगा, गुरु की इच्छा शक्ति लगेगी, सब कुछ लगेगा। इसके लिए आपको कभी भी प्रबल होना है तो पहले तो अपनी शक्ति को चेक करो कि शक्ति कितनी है, क्या है, कैसी है। फिर वो शक्ति से आप कितनी प्रबल हो रहे हो वो चेक करो कि आपके अंदर प्रबलता है या नहीं, आपके अंदर सक्षमता है या नहीं। क्योंकि मैंने देखा है कि दोनों में से एक चीज़ भी मिसिंग रहेगी तो आप कमज़ोर बने रहोगे, ज़िंदगी भर कमज़ोर बने रहोगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें मैंने देखी लोगों में मेडिटेशन क्लास के दौरान, और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। जो मेडिटेशन क्लास में नहीं है उनको भी ये बात पता चलनी बहुत ज़रूरी है। ओके, टिल देन बाय, नमस्ते।